आज के वीडियो का टोन थोड़ा अलग है क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है अनुराधाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के स्टेटमेंट्स को लेकर, एज अ गर्ल मुझे जेन्युइनली लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए एंड नॉट इन एन इमोशनल और एग्रेसिव वे बट लॉजिकली एंड ऑनेस्टली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अनुराधाचार्य जी के उस स्टेटमेंट की जो सबसे पहले वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। एंड डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली उन्होंने लड़की की कैरेक्टर एंड प्योरिटी पे बोला। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। सी एज ए स्पीकर एंड एज ए रिलीजियस फिगर, जब आप पोडियम पर बैठकर लाखों लोगों से बात करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। हाँ, उनका कंसर्न समझ आता है, शायद वो यूथ के मोरल डिग्रेडेशन की बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा वो एक स्पिरिचुअल गुरु के लेवल से काफ़ी बिलो था। नॉट बिकॉज ही डायरेक्टली विदाउट एनी बैलेंस कमेंटेड ऑन गर्ल्स कैरेक्टर, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बेटर एंड ग्रेसफुल हो सकते थे। साथ ही एज मेंशन करने वाली चीज थोड़ी इनअप्रोप्रिएट लगी, एज कहीं ना कहीं ये चीजें चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने वाली थी। अगर ना भी हो देन वो वैसे ही कुछ साउंड कर रही थी इंस्टेड ऑफ मोरल सपोर्टिंग स्पीच। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। वैसे महाराज जी पे आने से पहले आपको बता दे दैट हम सब ऑफेनली अनुराधाचार्य जी महाराज को उनके कथास एंड प्रवचन से ज़्यादा उनके मीम्स एंड समवॉट डम्ब स्टेटमेंट्स को लेकर जानते हैं। तो कुछ मंथ्स बैक अनुराधाचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने केली कुंज उनके आश्रम गए थे, तो वहाँ उन्होंने भी एक बात कही थी इन सब चीज़ों को लेकर। ये हमारे लिए जी तो बस हमारी बात एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब बातों की चर्चा तभी हुई थी जब ये वीडियो रिलीज हुई थी दैट महाराज जी भी इनके मीम्स एंड स्टेटमेंट्स को लेकर अवगत हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली अनुराधाचार्य जी को समझाने की कोशिश की और अब की बात ये है दैट उनकी भी एक कंट्रोवर्शियल क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं दैट आजकल 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती है। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन फील हो सकता है एंड इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने उन्हें भी अनुराधाचार्य जी की कैटेगरी में डाला एंड समवॉट ट्रोल किया। और जो लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से प्रेमानंद जी ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया एंड ये उनके एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से था, ना कि किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए। वैसे ये उनकी आधी क्लिप फैलाई जा रही है, जबकि पूरी क्लिप में उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों को बोला था हैव अ लुक एट इट। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। एज अ गर्ल आई वॉन्ट लाई, मुझे इसमें कुछ ऑफेंड होने जैसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट इसमें कुछ ऑफेंड होने जैसा भी था, ये मुझे फिलहाल हो रही कंट्रोवर्सी के बाद पता चला। बट अगर सच बोले देन पर्सनली मुझे ये उनके
तरफ से जस्ट जताया हुआ कंसर्न ही लगा एंड इट्स बिटर बट सच यही है, किसी की ओर किया हुआ पर्सनल अटैक नहीं। मैं ये बात भी एडमिट करती हूँ दैट अनिरुद्धाचार्य जी के चॉइस ऑफ वर्ड्स बेटर होने चाहिए थे एंड उन्हें चाइल्ड मैरिज को इससे कहीं भी रिलेट या लिंकअप नहीं करने देना चाहिए था। और बाकी प्रेमानंद जी की बात में तो ऑफेंड होने के लिए कुछ था ही नहीं, उल्टा रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी सोसाइटी के वैल्यूज डिग्रेड ना हो उसके लिए। इसमें ही अपने व्यूज देते हुए एक इन्फ्लुएंसर है मीनाक्षी सहरावत नाम की, उनका वीडियो भी इस पे रिएक्ट करते हुए आया है, जो न्यूट्रल तरीके से रहने पे एक कॉमन पर्सन यही सोचेगा। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। आजकल एक वीडियो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजकल युवाओं का विवाह केवल इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि उनका चरित्र पवित्र नहीं है। 4 जगह उन्होंने रिलेशनशिप रखे हुए हैं, उसके बाद वो विवाह कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और किसको हो रही है। देखिए, टेक्निकली भी अगर हम इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं। जैसे मान लो किसी के 4 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और अब वो विवाह कर रहा है या कर रही है, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसमें तो ये कमी है, उसमें नहीं थी, उसके साथ ये सुख था, इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये दुख मिल रहा है, उसके साथ कभी दुख ही नहीं देखा। ऐसे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और उससे रिश्ते बिगड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर कर फिर विवाह करेगा तो वो बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को चला सकता है। और यही होता था, ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था। सिंपल था। अभी ठीक है, अब की जनरेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बात ठीक थी, वो टेक्निकली ठीक भी बोल रहे थे, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा बात करते हैं खुशबू पटानी की, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के सिस्टर हैं। उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी में अपना रिएक्शन दिया है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, अ बास्टर्ड एंटी नेशनल, लाइक सीरियसली, क्या इस लेवल का रिएक्शन जस्टिफाइड था? मैं खुद एक लड़की हूँ एंड ये देखकर मुझे लगा दैट इट वाज वे टू एग्रेसिव। मतलब अगर आपको एक बात इतनी गलत लगी तो नॉर्मली क्रिटिसाइज करो, लेकिन इतना पर्सनल हो जाना, कॉलिंग हिम एंटी नेशनल एंड अ बास्टर्ड, दैट क्रॉस द लाइन। ये एक सिंपल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हेट स्पीच में बदलने जैसा कुछ था ही नहीं। और ऑनेस्टली खुशबू पटानी का रिएक्शन देखकर ऐसा लगा दैट किसी ने उन्हें पर्सनली इंसल्ट किया हो। इतना पेंस्ड होना, इतना पर्सनल ले लेना, वो भी बिना फुल कंटेक्स्ट जाने, वाज नॉट नीडेड। कंक्लूडिंगली, एज अ सोसाइटी हमें ये समझना पड़ेगा दैट हर अनकंफर्टेबल बात सेक्सिस्ट या माइसोजिनी नहीं होती एंड हर कंजर्वेटिव बात आउटडेटेड नहीं होती। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करो। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।